नमस्कार। संस्कृत में आज हम आदि कवि वाल्मीकि पाठ को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। पुरा यानी प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा सह शिष्य से स्नातुम तमसा नद्या तीरम अगच्छत। एकदा यानी एक बार, सा यानी वह, शिष्य से यानी शिष्यों के साथ, स्नातुम यानी स्नान करने के लिए, तमसा नद्या तीरम अगच्छत, तमसा नदी के तट पर गए। प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर गए। मार्गे सा व्याधेन बिधृतम एकम क्रौंच पक्षिणम अपश्यत। यानी मार्गे सा यानी रास्ते में उन्होंने, मार्गे सा यानी रास्ते में उन्होंने, व्याधेन विधृतम यानी व्याधेन यानी बहेलिया द्वारा, विधृतम यानी बहेलिया द्वारा मारे गए, क्रौंच पक्षिणम अपश्यत, एक क्रौंच पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलितायाः क्रौंचायाः उच्चैः क्रंदनम अशृणोत। यह सहचरस्य वियोगेन यानी साथी के वियोग से व्याकुल होकर वह जोर जोर से क्रंदनम कर रहा था, यानी विलाप कर रहा था, चीख रहा था या विलाप कर रहा था। यानी साथी के वियोग से व्याकुल होकर वह यानी क्रौंच यानी क्रौंच पक्षी, तो साथी के वियोग से व्याकुल होकर क्रौंच पक्षी जोर से विलाप कर रहा था या चीख रहा था। तथा श्रुत्वा तस्या दयनीयं दशाम दृष्ट्वा कारुणिकः ऋषि द्रवितो अभवत्। तथा श्रुत्वा यानी उसे सुनकर, तस्या यानी उसकी, दयनीय दशा को, दृष्टवा यानी देखकर, कारुणिक ऋषि क्या हो गए? द्रवित हो गए। करुणामय ऋषि द्रवित हो गए या दयामय ऋषि द्रवित हो गए। दयालु ऋषि क्या हुए? द्रवित हो गए। तो उसको सुनकर और उसकी दयनीय दशा को देखकर दयालु ऋषि द्रवित हो गए। क्रौंची क्रंदनाथ जातः ऋषि श्लोक रूपेण तस्य मुखात एवं निर्गच्छत। यानी क्रौंच पक्षी को विलाप करता देख ऋषि का शोक है। क्रौंच पक्षी का विलाप करते देख ऋषि का शोक श्लोक के रूप में उनके मुख से निकल गया। हिंदी देख लीजिए। प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर गए। रास्ते में उन्होंने बहेलिया द्वारा घायल एक क्रौंच पक्षी को देखा। साथी के वियोग से व्याकुल होकर क्रौंच जोर से विलाप कर रहा था या जोर से चीख रहा था। उसे सुनकर और उसकी दयनीय दशा को देखकर दयालु ऋषि द्रवित हुए। क्रौंची के क्रंदन यानी क्रौंची के विलाप को देखकर ऋषि का शोक श्लोक के रूप में उनके मुख से निकल गया। आगे देखिए। ऋषि कवित्वम विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत। ऋषि के कवित्व को विज्ञा यानी जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी की। ब्रह्मा आकाशवाणी आदिशत यानी ब्रह्मा ने आकाशवाणी की। ऋषि कुरु रामायण काव्यम, ऋषि रामायण काव्य करो। तत्र चा रामचरितम वर्णय, और वहाँ, चा यानी और, तत्र यानी वहाँ, राम के चरित्र का वर्णन करो। येन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा, जिससे राम के पुण्य चरित्र को जानकर या देखकर, विदित्वा यानी देखकर, लोग सन्मार्गस्यानुसरणम कुरु, लोग सन्मार्ग का अनुसरण करें। सन्मार्ग यानी अच्छे मार्ग का अनुसरण करें। ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी की
ऋषि रामायण काव्य करो और वहाँ राम के चरित्र का वर्णन करो, जिससे राम के पुण्य चरित्र को जानकर लोग सन्मार्ग का अनुसरण करें। ब्राह्मण आदेशानुसारेण वाल्मीकि नाम श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखिता। ब्रह्मा के आदेशानुसार वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध रामायण कथा लिखी। सैव वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धा। वही वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। हिंदी देख लीजिए इसकी। ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी की, ऋषि रामायण काव्य करो और वहाँ राम के चरित्र का वर्णन करो, जिससे राम के पुण्य चरित्र को जानकर लोग सन्मार्ग का अनुसरण करें। ब्रह्मा के आदेशानुसार वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध रामायण कथा लिखी, जिससे जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे देखिए। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितु आज्ञापालनम भ्रातृ स्नेह परोपकार दया दाक्षिण्यम दीनरक्षा इत्यादीनि मानवताया पोषकानि जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। इस काव्य में, अस्मिन् काव्य यानी इस काव्य में, वाल्मीकि ने पिता की आज्ञा पालन, भाइयों का स्नेह, परोपकार, भाइयों का प्रेम या स्नेह, परोपकार, दया, दान, दाक्षिण्यम यानी उदारता या दान, उदारता, दीन रक्षा इत्यादि मानवता का पोषण करने वाले जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। आदर्श जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। अयम कवि संस्कृतस्य आदि कवि उच्यते। यह कवि संस्कृत के आदि कवि कहे जाते हैं। तद रचना च आदि काव्यम उच्यते, और उनकी रचना आदि काव्य कही जाती है। हिंदी देख लीजिए। अस्मिन, इस काव्य में वाल्मीकि ने पिता की आज्ञा पालन, भाइयों का प्रेम, परोपकार, दया, उदारता, दीन रक्षा यानी गरीबों की रक्षा इत्यादि मानवता का पोषण करने वाले आदर्श जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। यह कवि संस्कृत के आदि कवि कहे जाते हैं और उनकी रचना आदि काव्य कही जाती है।